सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में अभी हम लोग सबसे पहले अल्कोहल का क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी वाटर सॉल्युबिलिटी, वेदर इट इज बिहेविंग लाइक एसिडिक और बेसिक। ओके, मीन्स वो एसिडिक नेचर दिखाएगा या बेसिक नेचर दिखाएगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिमिलरली हम लोग फिनॉल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो वाटर सॉल्युबल अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स कैन बी टेस्टेड विथ लिटमस पेपर, यानी वो अल्कोहल्स और फिनॉल्स, वो अल्कोहल्स जो वाटर सॉल्युबल है और वो फिनॉल्स जो वाटर सॉल्युबल है, उनको हम लोग लिटमस पेपर के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो कैसे टेस्ट कर सकते हैं? सिंपल है। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल्स इज न्यूट्रल टू लिटमस। न्यूट्रल टू लिटमस मतलब क्या? मतलब अगर आप एक्वियस सॉल्यूशन अल्कोहल का चेक करेंगे लिटमस पेपर के थ्रू, तो वो ना ही ब्लू टू रेड कन्वर्ट होगा और ना ही रेड टू ब्लू कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्वियस सॉल्यूशन है अल्कोहल का, वो न्यूट्रल है। क्या है वो? न्यूट्रल इन नेचर है। नेक्स्ट अभी बात करेंगे हम लोग अगर फिनॉल की। तो अगर आप एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल चेक करोगे विद द हेल्प ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, तो वो रेड में टर्न हो जाता है। वापस से बोल रहा हूं मैं, ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाता है मतलब क्या? ये ब्लू लिटमस पेपर जो है आपका, वो रेड में टर्न हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका जो फिनॉल है, जो आपका फिनॉल है, उसका कैरेक्टर क्या है? उसका कैरेक्टर एसिडिक है। ओके, यानी आपका फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर का है, लेकिन ये जो फिनॉल की एसिडिटी है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही वीक है। ओके, सो फिनॉल आपका क्या है? एक वीक एसिड है, हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस डिस्कस कर लेते हैं, यानी हम लोग अल्कोहल और जो आपका फिनॉल है उसका रिएक्शन बेस के साथ कैसे होगा, ये डिस्कस करने वाले हैं। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स being very low, phenols cannot react with NaCO3 but react with NaOH। मतलब अगर सपोज आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में फिनॉल है, ठीक है, सपोज आपके पास ये 1 नंबर का टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने फिनॉल लिया है, और आपके पास ये 2nd नंबर का टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने सॉल्यूशन लिया है NaHCO3 का। ओके, एक्वियस सॉल्यूशन NaHCO3 का आपने लिया है। सो अगर आप ये NaHCO3 को फिनॉल में ऐड करोगे तो क्या होगा? यहां पर आपको कोई भी रिएक्शन देखने नहीं मिलेगा। सो नो रिएक्शन, यहां पे कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि ये जो आपका NaHCO3 है, ये वीक बेस है। क्या है ये? वेरी वीक बेस है। सो मतलब अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा यहां पर, तो फिनॉल को हम लोग ArOH के थ्रू डिनोट करते हैं। ये हमारा फिनॉल हो गया। ओके, ये हमारा फिनॉल हो गया। अब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग किससे कर रहे हैं? NaHCO3 से कर रहे हैं, NaHCO3। तो यहां पे हम लोग क्या मिलेगा? नो रिएक्शन। क्या मिलेगा? नो रिएक्शन। मतलब यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो NaHCO3 है वो बहुत ही वीक है, वो बेस बहुत ही वीक है। यानी फिनॉल के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेके आना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको लेके आओगे आप? तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को लेके आ जाओ। ओके, सो मतलब रिएक्शन क्या होगा? देखिए यहाँ पे अभी एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास फिनॉल है। ओके, ये टेस्ट ट्यूब में सपोज आपके पास फिनॉल है और ये टेस्ट ट्यूब में आपके पास NaOH का सॉल्यूशन है। तो अगर आप NaOH को फिनॉल में डालोगे तो यहाँ पे रिएक्शन होता है, यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका NaOH जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आपका जो फिनॉल है, जो कि वीक एसिड है, जो कि क्या है? वीक एसिड है, ये रिएक्ट कर लेता है। सो यहाँ पे रिएक्शन अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सो ArOH यानी आपका फिनॉल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? NaOH के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? ये जो OH है ये, और जो आपका फिनॉल का H है, वो दोनों एक साथ चला जाएगा। दोनों एक साथ चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वाटर। ठीक है, सो वाटर यानी लिक्विड स्टेट में मिल गया। और क्या होगा? आपका Ar बचा, और क्या बचा है? O बचा है, और आपको यहाँ पे लगा देना है Na। तो ये क्या होगा? आपका सोडियम फिनॉक्साइड आयन हो गया। क्या हो गया? ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन हो गया है ये। ओके, और ये वाटर सॉल्यूबल है क्योंकि ये सॉल्ट है। ओके, और ये ArOH क्या है आपका? ये आपका फिनॉल है। और ये NaOH क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है,
सो अभी यहाँ पे ये तो हो गया, आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे? सो नेक्स्ट रिएक्शन में बेसिकली आपको ये जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, ये जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, इसको आपको ट्रीट कर देना है। अभी यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखाएंगे हम लोग, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिखाएंगे तो ये ज़्यादा करेक्ट होगा। ओके, सो ArO माइनस Na+ हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? HCl को डाल देंगे। सो HCl को डाल देंगे तो क्या होगा? अब सोडियम Cl के साथ भाग जाएगा। सो यहाँ पे NaCl लिख देते हैं, यानी सॉल्ट हो गया आपका, और ये एक्वियस स्टेट में। और यहाँ पर आपका जो Ar है वो वैसे का वैसा लिख दो, O लिख दो, और यहाँ पे आपका H लिख दो, यानी ये आपका फिनॉल। अब ये फिनॉल कैसे हुआ है? ये फिनॉल इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट जनरेट हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? प्रेसिपिटेट, PPT के फॉर्म में आपको मिला है। किससे मिला है? सोडियम फिनॉक्साइड से, जो कि क्या है? वाटर सॉल्यूबल है। ओके, सो सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन जब आप करोगे HCl के साथ, जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको आपका फिनॉल वापस से मिल जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये रिएक्शन समझा है क्या हो रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली इस रिएक्शन को वापस से डिस्कस करते हैं। फिनॉल को हम लोगों ने ट्रीट किया एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हम लोगों को सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। फिर ये सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट किया, तो हम लोगों को फिनॉल मिल गया इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, और ये आपका NaCl सॉल्ट वापस से आपको मिल गया। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर बेसिकली एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वीक एसिड जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता वीक बेस के साथ। ये रूल है कि वीक एसिड कभी भी वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, बट आपका जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, वीक वीक कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, बट वीक स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, सो हेंस दिस इज द रीजन व्हाई फिनॉल रिएक्ट्स विथ NaOH बट नॉट विथ NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वो रिएक्शन क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये वीक बेस है। ठीक है, ये वीक बेस है, और आपका फिनॉल भी क्या है? वीक एसिड है। तो वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। किसके साथ करेगा? वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? आपका NaOH। ओके, सो इसीलिए आपका फिनॉल क्या करता है? NaOH के साथ रिएक्शन करता है, वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एग्जाम्पल HCl का ले लेते हैं हम लोग। HCl क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करेंगे NaHCO3 के साथ, तो हम लोग को प्रोडक्ट सिंपल मिलेगा NaCl। ओके, प्लस और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा, प्लस आपको क्या मिल जाएगा? वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सो HCl NaH, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 हाइड्रोजन है, यस है, करेक्ट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज हुआ, 1 ऑक्सीजन बच गया, 1 ऑक्सीजन वाटर के साथ चला गया, करेक्ट। और एक Na वहीं पे है, और एक Cl भी वहीं पे है। सो मतलब ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट अभी क्या होगा? ये आपने रिएक्शन किया वीक बेस के साथ, यानी आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन किया। अब हम लोग HCl का रिएक्शन करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी NaOH के साथ। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? तो हम लोगों को मिलेगा NaCl प्लस हम लोगों को मिल जाएगा वाटर। ठीक है, सो NaCl प्लस वाटर मिल रहा है, यानी क्या मिल रहा है हम लोग को? सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। ओके, सो सॉल्ट प्लस वाटर मिला। अभी यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है? यहाँ पे क्या मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन वीक खाली स्ट्रॉन्ग के साथ ही रिएक्ट करेगा, वो वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, सो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्कोहल्स शो नो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वियस सॉल्यूशन। अल्कोहल क्या करता है? कोई भी एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता है एक्वियस सॉल्यूशन में। मतलब क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। दस अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद आइदर एक्वियस NaCO3 और एक्वियस NaOH। बट जो आपका अल्कोहल है वो थोड़ा सा वेरी वीक एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। कब? जब हम लोग उसका रिएक्शन करते हैं एक्टिव मेटल के साथ। यानी अगर आप एक्टिव मेटल के साथ इसका रिएक्शन करोगे, किसका रिएक्शन? आपके अल्कोहल का, तो वहां पे आपको थोड़ा सा वीक एसिडिक कैरेक्टर देखने मिलेगा आपके अल्कोहल का। कैसे देखने मिलेगा? चलिए देखते हैं। सपोज आपके पास आपका एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपके पास अल्कोहल है। ठीक है, सो ROH यानी ये आपका अल्कोहल हो गया। सो ये अल्कोहल को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एक्टिव मेटल के साथ। तो चलिए यहाँ पे मैं सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कर रहा हूँ। अब रिएक्शन क्या होगा ये देखिए, ROH प्लस Na।
अब ये एक्टिव मेटल है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा RO-Na+, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो। ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, मतलब क्या, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं। सो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा हम लोगों को, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। अभी देखिए रिएक्शन बैलेंस्ड है, यस इट इज बैलेंस्ड नाउ, ओके। सो मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, और इसी हाइड्रोजन गैस के लिबरेशन के थ्रू हमको पता चलेगा कि हमारा जो कंपाउंड है वो अल्कोहलिक है या नहीं है, ओके। सो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल। If your alcohol is there, then it will react with that particular metal, and then there will be a liberation of hydrogen gas. This indicates that your compound is alcohol. Okay? यानी आपका कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। सो याद रखिए ये रिएक्शन के थ्रू हमको क्या पता चला कि हमारा जो अल्कोहल है वो वेरी वीक एसिड है। क्या है वो, वेरी वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल। अब कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल क्या है ये देख लेते हैं। सपोज आपके पास आपका फिनॉल है AROH, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है FeCl3 जो कि न्यूट्रल है, उसको हमने एसिडिफाइड नहीं किया है। अभी न्यूट्रल FeCl3 को जब आप ऐड करोगे फिनॉल के अंदर, ओके, तो क्या होगा देखते हैं। सो AROH प्लस FeCl3 रिएक्शन होगा, क्या मिलेगा हम लोग को, ARO 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे आपका Fe प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा HCl। रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, और ये जो आपको कंपाउंड मिला है ये आपको डीप कलर दिखाएगा। कैसा कलर दिखाएगा, डीप कलरेशन दिखाएगा। सो डीप कलरेशन मतलब क्या, मतलब आपको डार्क ग्रीन कलर देखने मिल सकता है या फिर वॉयलेट कलर देखने मिलेगा, यानी आपको एक डीप कलर, डार्क कलर देखने मिलेगा। तो दिस इंडिकेट्स व्हाट, कि आपका जो कंपाउंड है वो क्या है, फिनॉल है, ओके। बिकॉज फिनॉल जब रिएक्ट करता है फेरिक क्लोराइड के साथ तो आपको डीप कलरेशन देखने मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल। अल्कोहल के लिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट मतलब क्या, कि मतलब अगर आपको पता करना है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में से मेरा अल्कोहल कौन सा है, तो ये आप पता कर सकते हो बाय यूजिंग लुकास टेस्ट, ओके। यानी इसमें हम लोग लुकास टेस्ट मतलब क्या, हम लोग लुकास रिएजेंट यूज करने वाले हैं। सो कैसे यूज करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सपोज आपके पास आपका अल्कोहल है, आपको पता नहीं कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो एक काम कीजिए उसमें HCl ऐड कर दीजिए और उसमें ZnCl2 को ऐड कर दीजिए, आपको आपका अल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। अब कंडीशन ये है कि अगर आपका अल्काइल क्लोराइड, अगर आपका ये जो अल्काइल क्लोराइड जो कि आपको मिल रहा है किससे, जो कि आपको मिल रहा है अल्कोहल से, अगर ये अल्काइल क्लोराइड टर्शरी होगा तो आपको इमीडिएटली क्या दिखाई देगा, टर्बिडिटी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, टर्बिडिटी दिखाई देगी। लेकिन अगर आपका अल्कोहल सेकेंडरी है, अगर आपका अल्कोहल सेकेंडरी है तो वो टर्बिडिटी आपको धीरे धीरे दिखाई देगी, स्लोली दिखाई देगी। और अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी है तो आपको जो अल्काइल क्लोराइड की टर्बिडिटी है वो आफ्टर हीटिंग दिखाई देगी। कब दिखाई देगी, जब आप उसको हीट करोगे। क्या करोगे, आप उसको हीट करोगे, आफ्टर हीटिंग, ओके। और ये क्या दिख रहा है, किसकी टर्बिडिटी है, ये अल्काइल क्लोराइड की, यानी यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड बन रहा है। सो अगर आपको तुरंत टर्बिडिटी दिखाई दी मतलब वो टर्शरी अल्कोहल है, अगर आपको टर्बिडिटी स्लोली दिखाई दिया मतलब वो सेकेंडरी है, और अगर आपको आफ्टर हीटिंग टर्बिडिटी दिखाई दिया तो मतलब आपका अल्कोहल प्राइमरी है। सो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। अभी यहाँ पे हम लोग रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड देखने वाले हैं। यानी यहाँ पर आपका जो अल्कोहल है, जो आपका अल्कोहल है उसका जो OH बॉन्ड है वो ब्रेक होगा तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। सो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अब एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल और फिनॉल का क्यों आता है, किस वजह से आता है, और जो उनका अनायन है वो कैसे स्टेबल है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रॉम द लेबोरेटरी टेस्ट इट इज अंडरस्टूड दैट इन एक्वियस मीडियम फिनॉल्स शो वीक एसिडिक कैरेक्टर वाइल अल्कोहल्स आर न्यूट्रल। आई एम अगेन रिपीटिंग, अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया है बेस्ड ऑन दैट हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले हैं कि जो हमारा फिनॉल है वो वीक एसिड है, लेकिन जो हमारा अल्कोहल है वो न्यूट्रल है, ओके। सो इट इज क्लियर देयरफॉर दैट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल towards ionization of OH bond in them is different। कैसे डिफरेंट है, चलिए देख लेते हैं। सो सिंपल सा रिएक्शन यहाँ पे मैं लिखूंगा। यहाँ पर रिएक्शन देखना हम लोगों को अल्कोहल के आयनाइजेशन का। अगर अल्कोहल आयनाइज होता है, अगर आपका अल्कोहल आयनाइज होता है वाटर में तो आपको क्या देखने मिलेगा।
सो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा RO माइनस प्लस आपको मिलेगा H3O प्लस। ओके, लेकिन ये जो आपको RO माइनस अनायन मिल रहा है ये क्या रहता है, ये डीस्टेबिलाइज रहता है। डीस्टेबिलाइज क्यों रहता है, क्योंकि आपका ये जो अल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट आपका जो ये अनायन है अल्कोक्साइड अनायन वो डीस्टेबिलाइज हो जाता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टेबिलाइज्ड। ओके, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब कौन, मतलब आपका ये R ग्रुप। ओके, destabilizes the alkoxide ion and the conjugate base of alcohol। ओके, ये अल्कोक्साइड ही क्या है, हमारा कॉन्जुगेट बेस है अल्कोहल का, राइट। ROH का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, RO माइनस। ओके, यानी H प्लस डोनेट करने के बाद जो हम लोग को मिल रहा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो हमारा क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। चलो आगे देखते हैं। सो एज अ रिजल्ट अल्कोहल डज नॉट आयोनाइज मच इन वाटर। यही रीजन है कि क्यों आपका अल्कोहल एसिडिटी नहीं दिखाता है। ओके, या फिर एसिडिटी दिखाता भी है तो बहुत बहुत वीक दिखाता है। ओके, सो ये एक रीजन है। बट फिनॉल के केस में वो एसिडिटी क्यों दिखा पाता है, अल्कोहल नहीं दिखा पा रहा है, वो तो समझ गया हम लोगों को कि अल्कोहल डिस्टेबिलाइज हो जा रहा है, उसका जो अनायन है वो डिस्टेबिलाइज हो जा रहा है। बट ये फिनॉल क्यों दिखा रहा है, रीजन है, देखिए जब आप फिनॉल को पानी में डालेंगे, सपोज ये आपका फिनॉल है। ओके, ये फिनॉल को आपने पानी में डाल दिया, जब आप इसको पानी में डाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपका O माइनस यानी फिनॉक्साइड आयन। क्या मिलेगा आपको, फिनॉक्साइड आयन। प्लस आपको क्या मिलेगा, H3O प्लस यानी आपका H प्लस। और ये क्या है, आपका फिनॉल है। अब ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस देखने वाले हैं। जो आपका फिनॉक्साइड है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज हो जाता है। कैसे स्टेबिलाइज हो जाता है, चलिए देखिए। अभी यहाँ पे ये आपका O माइनस है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने मिलेगा, हम लोगों को कुछ ऐसा देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पे O यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये नेगेटिव जो चार्ज है ये क्या करेगा, ये रेजोनेट करेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो मतलब कैसे दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूँ मैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O अगेन, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे एक ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, अभी नेक्स्ट यहाँ पे अगेन ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, फिर ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब आपको स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे आपका ये जो है इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे चला जाएगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। सो अभी यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपका वापस से नॉर्मल स्ट्रक्चर जो पहले स्टार्ट में था वही मिल जाएगा। यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यानी आपको आपका फिनॉक्साइड आयन वापस से मिल गया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलाइज हो रहा है। क्या बोलेंगे इसको, रेजोनेंस स्टेबिलाइज हो रहा है। और बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलाइजेशन ये क्या हो रहा है, ये वीक एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है। यही रीजन है कि आपका फिनॉल वीक एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखाता है, क्यों, क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है, उसका जो अनायन है वो स्टेबल है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा है हमारे अल्कोहल के केस में, क्योंकि उसका अल्कोक्साइड आयन जो है वो उतना स्टेबल नहीं है, वो डिस्टेबिलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखिए रीजन दिया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है दैट फिनॉक्साइड आयन the conjugate base of phenol is resonance stabilized by delocalization of the negative charge. Therefore phenol ionizes in aqueous medium to a moderate extent and thereby shows a weak acidic character. इसीलिए आपका फिनॉल क्या करता है, वीक एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड जस्टिफाई। सो सबसे पहले चलिए फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड के, या ज़्यादा एसिडिक होंगे क्योंकि वो क्या है, फिनॉल्स है, उनके पास बेंजीन रिंग है। तो चलिए फर्स्ट एंड सेकंड पे फोकस करते हैं। सो फर्स्ट का अगर मैं कॉन्जुगेट बेस लिखूंगा तो वो हो जाएगा CH3CH2O माइनस। ओके, मतलब इसके पास एक अल्काइल डोनर है। कितना अल्काइल डोनर है, एक अल्काइल ग्रुप है, डोनेट कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन किसको, O माइनस को। ठीक है, 1 अल्काइल डोनर लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग
इस केस में CH3 सेकंड वाले केस में, सो यहाँ पे CH3 है, फिर यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे CH3 अगेन, फिर यहाँ पे CH3 अगेन, फिर यहाँ पे O, ये माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका कॉन्जुगेट बेस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 3 डोनर है। कितने डोनर है? 3 अल्काइल डोनर इन्वॉल्व है। ओके, सो 3 अल्काइल डोनर यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे एक डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इस सेकंड वाला जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है ये वाले केस में। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका ये सेकंड वाला जो है, ये जो आपका सेकंड वाला अल्कोहल है वो क्या रहेगा? वो ज़्यादा डीस्टेबिलाइज रहेगा। वापस से बोल रहा हूँ मैं, वो ज़्यादा डीस्टेबिलाइज रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा है अल्काइल ग्रुप का। ओके, ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा दिखा रहा है, इसीलिए वो क्या है? मोर डीस्टेबिलाइज है। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला डीस्टेबिलाइज नहीं है क्या? ये भी डीस्टेबिलाइज है, बट वो सेकेंड वाले के कंपेयर में क्या है? कम डीस्टेबिलाइज्ड है। ओके, सो दिस इज द रीज़न वाई आपका सेकेंड वाला क्या रहेगा? वीक एसिड रहेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले के। ओके, सो याद रखना है फर्स्ट वाला क्या है? ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू सेकेंड वाले के। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम लोग C6H5OH की और PNO2 पैरानाइट्रोफिनॉल की। सो यहाँ पे ध्यान से समझिए ज़रा, ये आपका फिनॉल है और ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है। अब फिनॉल का रेजोनेंस तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा, अब चलिए पैरानाइट्रोफिनॉल का देख लेते हैं। अब अगर फिनॉल का आप देखोगे, सो फिनॉल के रेजोनेंस में आपको क्या पता चला कि जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता है। और कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 1, 2, 3 और टोटल 4। ओके, सो 3 से 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है। बट वही अगर हम लोग बात करेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में, तो चलिए पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में देखते हैं। सो ये हो गया आपका फिनॉल, यहाँ पे O, यहाँ पर H, और ये आपका हो गया नाइट्रो ग्रुप। ओके, सो यहाँ पे NO माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये आपका फिनॉल बेंजीन रिंग को अटैच है। बेसिकली फिनॉल बोल रहा हूँ, सॉरी, OH ग्रुप आपका बेंजीन रिंग को अटैच है। अभी नेक्स्ट क्या होगा देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर H चला जाएगा। सो H को यहाँ से हटा देते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ज़रा ध्यान से देखिए। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये N, ये O, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए, नेगेटिव चार्ज NO माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर जाएगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो वो कैसा दिखाई देगा? सो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पे N, ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ पर ये O माइनस, O माइनस। अभी नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा यहाँ पे? सो नाइट्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो 4 बॉन्ड बना रहा है। सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी नेक्स्ट स्टेप देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए इसको। सो अभी नेक्स्ट ये जो नेगेटिव चार्ज है अगेन यहाँ पे आएगा और ये जो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? ये देखिए, वो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो मतलब डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे N, फिर यहाँ पे O डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे O नेगेटिव, फिर यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है वो, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। अभी क्या होगा? ये यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा। यानी फिर कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? फिर से वो ऐसा दिखाई देगा। ओके, सो मतलब अगर आप देखेंगे तो पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ओके, मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आपका जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू आपके फिनॉल के। ओके, आपके फिनॉल के कंपेयर में जो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों ज़्यादा एसिडिक होगा? रीज़न सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपका डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है यानी जो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली वो एक्स्ट्रा पार्ट ले रहा है, यानी वो एक्स्ट्रा रेजोनेंस में जा रहा है। ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो उसको क्या कर रहा है?
ज़्यादा घूमने के लिए जगह दे रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या हो रहा है, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बढ़ गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डीलोकलाइज हो रहा है, और ज़्यादा डीलोकलाइज होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, और ज़्यादा स्टेबल हो रहा है इसी वजह से आपका पैरानाइट्रोफिनॉल क्या रहेगा, ज़्यादा एसिडिक रहेगा एज कंपेयर टू फिनॉल के। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सो ऑर्डर यहाँ पर बेसिकली सिंपली हम लोग अगर बोलेंगे तो ऑर्डर होगा, फर्स्ट आपका आएगा फोर्थ के बाद आएगा आपका 3, 4, 3, फिर आपका आएगा 1, देन आपका आएगा 2। ओके, सो 4, 3, 1, 2 यानी 4 वाला ज़्यादा एसिडिक है और 2 वाला सबसे लीस्ट एसिडिक है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझा है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।